Hello friends and welcome back to our vlog that is Life with Shubhi and Shreya. So welcome back to our vlog and hopefully आप लोग अच्छे हों and जैसा कि हमारा पिछले उसमें चल रहा था कि हम वास्तु से रिलेटेड बात कर रहे थे. So this is the second episode of वास्तु and आज हम इसमें क्या बताएंगे शुभी? Porch and courtyard. पोर्च और कोर्टयार्ड. सो बेसिकली आपके घर में आपके गेट के पास कुछ एक्सटेंडेड एरिया होता है जिसको जनरली आप खाली रखते हैं या फिर वहाँ पे कार पार्किंग की जगह बनाते हैं या फिर अगर आपके घर में बाइसिकल है तो आप उसकी पार्किंग की जगह बनाते हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड पोर्च ऑफ द हाउस. उस एरिया के लिए भी वास्तु के हिसाब से कुछ एक चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए. सो वो अभी हम आपको आगे बताएंगे. बट आगे बढ़ने से पहले क्या करना है शुभी? Share, like, subscribe. यस. सो जो लोग अपने घर की नई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है. एंड जो लोग नहीं कर रहे हैं एंड दे आर पार्किंग रॉन्ग इन देयर हाउस सो दे शुड रिमेंबर दिस ऑल्सो कि कहाँ पे आपको व्हीकल पार्क करना सबसे बेस्ट रहेगा. बिसाइड्स आप प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा. राइट शुभी? Yes. सो अभी हम चलते हैं. सबसे पहले है direction. यस. सो इसमें सबसे पहले है डायरेक्शन. पोर्च की जगह बनाते हुए आपको सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि सूरज आपके घर में जहाँ से आ रहा है दैट इज़ इंडिया में ईस्ट डायरेक्शन है. अगर वहाँ का आप पोर्च बनाएंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा. आप हमेशा याद रखिए कि हम इंसानों के लिए सनलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. प्लांट्स के लिए सनलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हमारे लिए विटामिन डी के लिए सनलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एनिमल्स के लिए सनलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो बेसिकली हर चीज़ के लिए, हर लिविंग बीइंग के लिए सनलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो इसी तरीके से हमारे घर में जो पोर्च एरिया होता है वहाँ पे भी सनलाइट आए, वहाँ पे भी सबसे पहले सनलाइट आए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो इसके लिए आपको 2 डायरेक्शंस दी गई हैं. वो कौन सी डायरेक्शन है शुभी? East and north. यस. सो ईस्ट से क्योंकि सूरज उगता है वो तो सभी जानते हैं. सो ईस्ट डायरेक्शन इज़ द बेस्ट डायरेक्शन टू हैव योर पोर्च इन द हाउस. बट अगर ईस्ट नहीं हो पाता है तो आप नॉर्थ भी देख सकते हैं. एंड अगर दोनों नहीं हो पाते हैं तो आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखें बिकॉज यहाँ से सबसे पहले आपके घर में बेसिकली दरवाजे से पोर्च पे आपकी सनलाइट आएगी. दैट इज रियली बेनिफिशियल फॉर यू. राइट शुभी? Yes. यस. Next is open porch or closed porch. राइट. सो बेसिकली पोर्च जैसा कि मैंने अभी बताया भी था कि पोर्च इज़ दैट एरिया जनरली कनेक्टेड टू द मेन डोर ऑफ योर हाउस एंड इट लेट्स यू इनसाइड द हाउस. सो जनरली लोग इसको ओपन रखते हैं बट ये 2 टाइप का हो सकता है. ओपन भी हो सकता है एंड क्लोज भी हो सकता है. वाई पीपल कीप इट ओपन इज़ बिकॉज हवा धूप सब कुछ अच्छे से आती है. आप वहाँ पे अपने प्लांट्स भी रख सकते हैं. वाई पीपल कीप इट क्लोज बिकॉज उसी हवा के साथ धूल मिट्टी भी सब कुछ आती है एंड पीपल डज नॉट लाइक टू कीप इट दैट वे. सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस टाइप का पोर्च चाहते हैं. अगर आपने उसके ऊपर एक रूम बनवाया है तो ऑब्वियसली दैट विल बी लाइक अ क्लोज पोर्च. बट ये आप अपने इसमें कोई भी वास्तु की दिक्कत नहीं होती है कि आप ओपन पोर्च रखवाएं या फिर क्लोज पोर्च रखवाएं. Next is small room near the porch. Yes. So third point जो आप याद रखें इस ट्राई टू बिल्ड अ स्मॉल रूम नियर द पोर्च. आप इसको एज अ स्टोर रूम भी यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ वेरी एडवांटेजस एज पर वास्तु टू हैव अ स्मॉल रूम बिल्ट अलॉन्ग विद द पोर्च. बट याद रखिएगा कि इसमें बहुत सारे डोर्स ना करें, बहुत सारी विंडोज़ ना करें. एक डोर मोर देन इनफ, एक विंडो मोर देन इनफ. एंड इस पर वास्तु इसको आपको साउथ वेस्ट रीजन में रखना चाहिए क्योंकि ये एक रूम बाकी सारे वास्तु के जितने भी करेक्शंस होता है बेसिकली उसमें हेल्प करता है. Next point is car parking. यस. सो हमारा नेक्स्ट 4th पॉइंट है दैट इज़ कार पार्किंग. सो बेसिकली व्हेन यू आर पार्किंग योर कार तो आप इसको इस तरीके से पार्क करें कि इट शुड बी फेसिंग ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन. उल्टा ना पार्क करें. सो बेसिकली व्हेन यू आर पार्किंग योर कार लाइक दिस तो वो उल्टी डायरेक्शन हो सकती है. सो अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे इट विल ब्रिंग हैप्पीनेस एंड पीस टू द इनमेट्स ऑफ द हाउस. सो कार पार्किंग करते हुए ये ज़रूर ध्यान रखिएगा नेक्स्ट टाइम कि कार को ईस्ट
या नॉर्थ डायरेक्शन में पार्क करें। एक और बात जो इसमें ध्यान रखें वो ये है कि कार को कभी भी कंपाउंड की वॉल के बहुत पास ना पार्क करें। देयर शुड बी सम मिनिमम डिस्टेंस, बोथ आपकी कार की सुरक्षा के लिए भी, अदरवाइज क्रैश या फिर कुछ और लगने का डर आपका हो सकता है। एंड सेकेंडली वास्तु के हिसाब से भी इसको कंपाउंड की वॉल के पास में ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। देयर शुड बी सम डिस्टेंस होगा। कलर। यस, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कलर का पॉइंट। बेसिकली मैंने जहाँ तक देखा है, इवन कुछ हद तक मेरे घर में भी लोग ग्रे या ब्लैक कलर का कार पार्किंग का एरिया रखते हैं। दैट शुड बी अवॉइडेड। आपको लाइट यूज़ करने के लिए यूज़ करने चाहिए, जैसे कि आपका पेस्टल कलर्स, लाइट पिंक कलर, लाइट ग्रीन कलर। आई लव लाइट ग्रीन कलर। एनीवेज, सो आपको ये ह्यूज यूज़ करने चाहिए बिकॉज इट अगेन हेल्प्स विद द प्रॉस्पेरिटी। और डार्क शेड्स को आपको इसके लिए अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट point is simplicity. Yes, so simplicity basically refers कि आप अपना जो पोर्च एरिया बनाएं उसको सिंपल बनाएं, उसे बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स ना करें, कई सारी चीज़ें उसमें ना भरें। प्लांट्स इज गुड बट इससे ज़्यादा वहाँ पे कोई झूला रख दे या ये, और उसके बाद आप कार भी पार्क करें, सो इट बिकम्स कॉम्प्लेक्स। सो उस चीज़ को अवॉइड करें एंड वहाँ पे जितना सिंपल आप अपना डिज़ाइन रखें वो रख सकें, जितना सिंपल आप उस एरिया को रख सकें, जितना खुला खुला रख सकें, उससे बेटर कोई चीज़ हो नहीं सकती। Use as car parking area. Yes, so next आपको जो चीज़ याद रखने की है वो है यूज़ ऑफ दिस कार पार्किंग एरिया। कार को आपको कभी भी बहुत लंबे टाइम के लिए कार पार्किंग एरिया में या फिर अपने पोर्च एरिया में नहीं रखना चाहिए। कार्स आर मेंट टू बी यूज। अगर आप डेली वेयर में नहीं भी यूज़ कर पाते हैं तो उसको 2-3 दिन में एक बार ही ज़रूर बाहर निकालें। इवन इफ टू पुट इट लाइक आउटसाइड, आप उसकी वॉशिंग करें एंड फिर दोबारा से अंदर उसको खड़ा कर दें। बट कार पार्किंग एरिया जो आपका पोर्च का एरिया, दैट इज़ नॉट मेंट टू बी यूज्ड फॉर कार पार्किंग फॉर लॉन्गर पीरियड्स because that can cause negativity to build around your house. So आप उस चीज़ को ज़रूर अवॉइड करें। Next point is height. राइट, सो हाइट के मामले में आपको ये याद रखना ज़रूरी है कि एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि आपका जो मेन पोर्च एरिया है उसकी हाइट आपके घर के मेन हाइट से कम हो सकती है। सो बेसिकली इट हैज़ टू बी इन अ स्लैंटिंग डायरेक्शन, ताकि अगर कोई बारिश आए, कुछ भी आए तो वो बाहर की तरफ निकले। राइट, अगर आप साउथ ईस्ट में बना रहे हैं दैट इज़ बेस्ट, अगर आप इसको नॉर्थ ईस्ट में बना रहे हैं दैट इज़ बेस्ट। बट अगर किन्हीं कारणों से आपको उसको साउथ डायरेक्शन में बनाना पड़ता है तो आप ध्यान रखें कि उसका स्लोप जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में जाए, और इसी के हिसाब से आप ध्यान रखें कि आपका पोर्च एरिया घर के हाइट से थोड़ा सा कम हो तो भी चलेगा। ये चीज़ें थी जो आप अपने पोर्च बनाते वक्त ध्यान रखें। राइट, सो आप इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखें। डायरेक्शन, कलर, नॉट टू कम्प्लेक्स एंड द स्लोप ऑल्सो, ओपन और क्लोज डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। आप इसको ज़रूर ध्यान रखें एंड होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो Share, like, subscribe. yes, so share, like and subscribe एंड हम आपको नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक और नए वास्तु के एपिसोड के साथ, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली हम बताएंगे अपने ड्राइंग रूम के बारे में और मे बी सिटिंग रूम के बारे में, जो कि हमने अभी डिसाइड नहीं किया है। बट विल कीप इट ऑन एंड नेक्स्ट वीक आपके साथ मिलेंगे न्यू टिप्स लेकर वास्तु से रिलेटेड। टिल देन, बाय बाय।